नई रणनीति। बड़ी खबर, गाजियाबाद से आंदोलन को लेकर किसानों ने बनाई रणनीति। कल रेल रोको अभियान को लेकर पंचायतें हो रही हैं। देश भर में किसान अभियान में होंगे शामिल। दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून बिल की वापसी को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और कल 18 फरवरी की तिथि नियत की थी किसानों ने रेल रोको आंदोलन के लिए। और आपको बता दें कि कल रेल रोको अभियान को लेकर पंचायतें चल रही हैं। देश भर में किसान अभियान में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से किसानों ने 18 फरवरी की तिथि नियत की थी रेल रोको आंदोलन को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस अभियान को लेकर? देखिए, किसान आंदोलन के चलते हुए 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा किसान संगठनों द्वारा, जिसको लेकर गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर भी 10 बजे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और रेल रोकने का जो कार्यक्रम है उसको किसानों का जो आंदोलन है उसको तेज करेंगे। वही अगर हम बात करें तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला प्रशासन ने वहां पर भारी पुलिस बल मौजूद किया, सुरक्षा व्यवस्था रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ा दी है। और किसान भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं कि वो 18 फरवरी को तमाम जगह देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे और जो रेल चल रही है उन तमाम रेलों को रोकने का प्रयास करेंगे। अब देखना होगा कि जो शासन और प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है किस तरह चाकचौबंद जो व्यवस्था को भेद पाएंगे किसान, किस तरह किसान जो है रेल को रोक पाएंगे। हालांकि किसानों ने जो आंदोलन के जो आह्वान किया है उसको लेकर अभी तक तमाम क्षेत्र में पंचायतें चल रही है। जो किसान है जगह जगह पर पंचायत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेल रोकने के लिए जो रेलवे लाइन है वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं। बात करें तो गाजियाबाद का ही एक जो दिल्ली और सहारनपुर लाइन है वहां पर पहले से ही रेल कोविड काल से ही अभी तक बंद है। वहां पर रेलों का जो संचालन अभी तक नहीं हुआ है। केवल गाजियाबाद की बात करते तो वहां पर जो गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वहीं पर ही कार्यक्रम आयोजित जो किया जाएगा, रेल रोकने का जो आंदोलन है वहीं पर होगा। अन्य जगह जो रेल की जो लाइन है वो पहले से ही बंद है, अभी तक उन रूट पर रेल का संचालन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है तमाम किसान और प्रशासन की निगाहें वहीं पर होंगी। हालांकि जो किसान संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले ही वहां पहुंचने की संभावना है कि वो कहीं ना कहीं से रेल में अन्य स्टेशनों से बैठकर रेल में पहुंच सकते हैं और स्टेशन पर पहुंचकर जो समय है वहां पर रेल को रोकेंगे। और हंगामेदार जो आंदोलन जो है वो कल की संभावना ये जताई जा रही है। हालांकि जो प्रशासन है अभी जो यहाँ पर जो किसान नेता है उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब चक्का जाम की बात हुई थी, भारत बंद की बात हुई, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आंदोलन नहीं होगा। अब देखना होगा कि क्या कल को लेकर जो किसानों की रणनीति है वो किस तरह की रहेगी। उत्तर प्रदेश में क्या रेल का जो आंदोलन है वो चलाया जाएगा या फिर अन्य प्रदेश में चलाया जाएगा। अभी तक हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या योजनाएं हैं, लेकिन जिस तरह जो राकेश टिकैत के बयान आ रहे हैं कि एक ही मंच होगा, वही मंच होंगे, वही कार्यालय होगा, तो कहीं ना कहीं जो सिंधु बॉर्डर से जो निर्देश चले हैं, जो आंदोलन की जो आह्वान किया गया है, जो आंदोलन की घोषणा की गई है रेल रोको आंदोलन की, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के जो किसान है वो रेल रोकने में सफल हो पाएंगे और गाजियाबाद प्रशासन किसान भेज पाएंगे। हालांकि किसानों की जो रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह पिछले लगातार जो आंदोलन हुए हैं कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में पूरी तरह विफल रहे हैं। किसानों की जो घोषणाएं थी वो सफल नहीं हो पाई हैं। अब 18 तारीख पर देश भर की निगाहें हैं और किसानों की भी अग्नि परीक्षा है कि कल रेल रोको आंदोलन में कितना सफल हो पाएंगे किसान, रोक पाएगा, तो ये सभी चीजें देखने वाले होंगे। जी बिल्कुल जयवीर, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार किसान रोज नई रणनीति बनाते हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। हमारे साथ अमित दुबे भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से ब्यूरो चीफ। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से किसानों ने रेल रोको अभियान की बात कही थी, 18 तारीख की तिथि नियत की गई थी किसानों द्वारा, जिस तरीके से अभी जयवीर बता रहे थे कि पूरी तैयारियां की जा रही, जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेल रोको अभियान से जनता को कितनी परेशानी होने वाली? देखिए, बिल्कुल जनता को परेशानी होने वाली है और इससे किसान नेता जो है वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता की इससे परेशानी होने वाली है। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि जनता की परेशानियां चंद दिनों के, चंद घंटे के और उनकी परेशानियां जो है वो
कहीं बढ़ के है आने वाली पीढ़ियों के लिए, और खास तौर पे जो लोग परेशान होंगे उन लोगों के लिए भी ये चीजें जरूरी है। और यही बड़ी वजह है कि वो अपने आंदोलन को नहीं रोक सकते। और दूसरी बड़ी ये चीज है कि किसानों का कहना है कि उन्होंने एकदम इस चीज का अनाउंसमेंट नहीं किया है। पिछले कई दिनों किसान इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि 18 तारीख की अगर बात करें, 18 फरवरी को 12 से 4 रेल रोको अभियान शुरू होगा। और ऐसे में लोगों को पहले ही हिदायत दे दी गई थी कि लोग जो है इसे लेके सतर्क रहे। यहाँ तक कि रेलवे प्रशासन जो है वो भी अलर्ट पे है। कल जब रेलवे के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हो रही तो उनका साफ तौर कहना था कि वो पूरे माहौल पे नजर रखे हुए हैं और एहतियात के तौर पे जहां पे उन्हें लगता है कि किसी भी तरह की ज्यादा गतिविधि हो सकती है किसानों की तरफ से, वहां पे रेलों को लेके भी सहूलियत बरती जा रही है। आरपीएफ के जवान की बात करें, जीआरपी की बात करें, तमाम जवान जो है वो अलर्ट पे रखे गए हैं, उनकी छुट्टियां रद्द की गई है। और दूसरी बड़ी चीज की क्योंकि 12-4 का जो क्रम है, खासतौर पे रेलवे इस बात पे भी विचार कर रहा है कि हो सकता है कि 12 से 4 के बीच में कुछ ट्रेनें जो है वो रोक दी जाए, यानी ट्रेनों का आवागमन ही रोक दिया जाए, क्योंकि 4 घंटे को लेके ये आंदोलन है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज है कि शांतिपूर्ण जिस आंदोलन की बात कही जा रही है, तो ऐसा रेल रोको आंदोलन जो है उसी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। कई 26 जनवरी की तरह कोई चीजें तो नहीं होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस तमाम चीजों को लेकर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। कई लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। कल जिस तरह से एसएचओ के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद पुलिस ने जो आंदोलन सिंगू बॉर्डर चिल्ला तो उसी बीच से एक जवान को यहाँ मुकरबा चौक से गिरफ्तार किया था। तो जाहिर तौर पे ऐसे अराजक तत्व भी किसान आंदोलन के अंदर मौजूद है, ये बात किसान भी मानते हैं। और दिल्ली पुलिस इन्हें लेके लगातार किसानों को वार्न भी करती रही है। तो ऐसे अराजक तत्वों से भी निपटना न सिर्फ किसानों के लिए चुनौती है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन सामने खड़ी हो रही है। जी बिल्कुल अमर, जिस तरीके से लगातार अब जनता को भी परेशानी होगी, लेकिन जो एक मूड देखने को लगातार मिल रहा है कि एक तरफ किसान सरकार से बातचीत को तैयार है, सरकार किसान से बातचीत को तैयार है, लेकिन बातचीत की अभी कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है। बातचीत सरकार और किसानों के बीच में कभी होगी ऐसी भी कोई सामने नहीं आ रही, ऐसी कोई सिचुएशन भी देखने को नहीं मिल रही है कि सरकार और किसान एक बार फिर एक टेबल पर होंगे। देखिए, तीनों कृषि कानून वापसी का जो डेडलॉक है वो डेडलॉक नहीं टूट रहा है और यही वजह दोनों के बीच वार्ता नहीं हो रही है। हालांकि कल शाम की बात करें तो देर रात तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई, जो कि किसानों को लेकर खासतौर बैठक थी कि किसानों को आखिरकार कैसे समझाया जाए, किसान आंदोलन को कैसे वापस किया जाए। एक लंबी बैठक चली है। जाहिर तौर पर तमाम जो विषय है इन विषयों पर चर्चा हुई होगी। गृह मंत्री के भी संज्ञान में सारी चीजें हैं। पार्टी अध्यक्ष खुद भी इस बात को लगातार देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अब बीजेपी की तरफ से भी एक मुहिम स्टार्ट की गई है कि तमाम जो खासतौर पे किसान जाट नाराज है, तमाम किसान नेता जो नाराज है, इनके बीच फिर एक बार बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री जाएंगे, जगह जगह न सिर्फ महापंचायत करेंगे बल्कि जाट किसान नेताओं के या अन्य जो किसान नेता उन्हें एक बार फिर बीजेपी के तमाम आला जो संगठन के लोग हैं, जो मंत्री हैं, ये सभी लोग जो है इन संगठन लोगों से मिलेंगे और न सिर्फ कृषि कानून की क्या क्या खूबियां हैं उन पे गौर करेंगे, बल्कि ये आंदोलन किस तरह घातक है इस बात की भी चर्चा की जाएगी। तो इसे लेके कल रणनीति बनाई गई। तो जाहिर तौर पर आगे सरकार इसे एक्टिव होने वाली है, इसे एक्टिवेट करने वाली है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान रिसेंटली, अगर हम आज शाम की ही बात करें तो वो जाट नेताओं के साथ आज बैठक करने वाले हैं, जो कि लगातार किसान आंदोलन शामिल है। क्योंकि संजीव बालियान भी पश्चिमी यूपी से आते हैं और आंदोलन का यूपी में जो असर है वो खासकर पश्चिमी यूपी में ही माना जा रहा है। इसके अलावा अन्य जगह जो हरियाणा और पंजाब के प्रदेश है। तो ऐसे में अब बीजेपी नेताओं के सामने भी चुनौती है, सरकार सामने भी चुनौती है और इससे निपटने के लिए बाकायदा अमित शाह और जेपी नड्डा ने रणनीति तैयार करी है। और जो रणनीति तैयार हुई उसी आधार पर आज संगठन और सरकार दोनों काम करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल अमर, लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि सरकार ने बहुत बार ये कोशिश की है कि वो किसानों को इस बिल के बारे में समझाएं, किसानों को समझा सके, लेकिन नाकामी हासिल हुई है। किसानों को वो बिल नहीं समझा पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझाने की नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं एक तरह से मामला ईगो का भी फंस रहा है। क्योंकि तमाम किसान नेता है वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून वापसी की बात कर रहे हैं और ऐसे में सरकार उसे लेके मना कर चुकी है। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया, कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा
कि तीनों किसी कानून रद्द करने के अलावा जो भी विकल्प किसान और विकल्पों की तलाश करें, उन विकल्पों को लेकर सरकार के पास आए। और जाहिर तौर पर किसान आज तक कोई विकल्प, दूसरा विकल्प तलाश नहीं कर पाए, एक ही मांग पे अडिग है। और सिर्फ कहा जा सकता है कि क्योंकि किसान भी अपनी बात कह रहे हैं कि जब सरकार मान रही है कि कृषि कानून में खामियां हैं, तमाम सारी खामियां हैं, तो सरकार को पहले कानून वापस लेना चाहिए, उसके बाद फिर नए कानून का स्वरूप किस तरह से होगा उसके लिए कमेटी बनाना चाहिए। लेकिन सरकार वापसी की जगह इसी कानून में संशोधन की बात कर रही है। तो जो डेड लॉक की स्थिति बनी है, इस वजह से आगे की वार्ता नहीं हो पा रही। 11 बार की वार्ता जो है वो विफल रही है। और उस दौरान भी सरकार ने दावा किया था कि लगभग 40 संगठन जो लगातार सरकार के टच में थे, बात करने जा रहे थे, इसमें भी 30 से 32 संगठन जो है वो सरकार की बातों को मानने के लिए तैयार थे। यानी 6 से 8 संगठन जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसी वजह से फिर जो सभी संगठन थे, जो 40 संगठन थे, वो सब 6 और 8 के फेवर में वहां पे दिखाई दिए। और यही बात है कि आगे की वार्ता नहीं हो पाई, चीजें जो है नई क्रिएट होती गई। चाहे 26 जनवरी घटना की बात करें, तमाम किसानों के ऊपर केसों की बात करें, तो कई सारी चीजें नई कन्वर्ट हो गई, यानी मामला और पेचीदा हो गया। इससे कैसे निकला जाएगा किसान भी जानते हैं। और जिस तरह से राकेश टिकैत लगातार सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करे, उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, 2 अक्टूबर की तैयारी करके रखे। इसमें मतभेद भी नजर आया। सिंघू बॉर्डर के तमाम किसान नेताओं ने कहा कि इस बात का अनाउंसमेंट करने से पहले राकेश टिकैत ने उन लोगों से संपर्क नहीं किया, स्वतः ही इस चीज का अनाउंसमेंट किया। तो इस तरह के मतभेद भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नजर आते हैं, लेकिन कुल मिला के किसान संगठन एक दिख रहे हैं और जाहिर तौर पर सरकार पे लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान भी जानते हैं अगर वो बहुत ज्यादा दिन तक मैदान में रहे तो हो सकता है कि सरकार उनकी बात मान ले। लेकिन बड़ी चुनौती किसानों के सामने ये भी है कि जो बॉर्डर से तमाम इलाके थे, उनमें जो भीड़ दिखाई देती थी वो भीड़ नहीं दिखाई देती है। संख्या काफी कम हो गई है, लोग अपने घरों में चले गए, अपने कामों में लग गए हैं। इसके पीछे हालांकि किसान नेता जो है वो रूटीन काम बताते हैं कि उन्होंने खुद किसानों से कहा है कि सभी अपने अपने खेतों में काम करें। 1 हफ्ते के लिए कोई और संगठन आएगा, 1 हफ्ते के लिए कोई और लोग आएंगे, अलग अलग जो है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से चीजें व्यवस्थित की जाएंगी। तो भले ही तमाम दलीलें दें, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन लंबा हो रहा है, आंदोलन धीमा पड़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसे एक्टिव रखने के लिए ही किसान इस तरह की चीजें कर रहे हैं। चाहे किसान नेता छोटू राम के लेके एकता दिवस की बात करें, या कैंडल मार्च की बात करें पुलवामा के शहीदों को लेके, या कल होने वाले रेल रोको अभियान की बात करें, तो जाहिर तौर पर किसान भी सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह की गतिविधियां नहीं की तो जाहिर तौर पर ना ही सरकार पे दबाव बनेगा, और जो उनकी मुहिम पिछले काफी दिनों से चल रही है वो मुहिम ठंडी पड़ जाएगी। और हो सकता है कि किसान जिन चीजों की मांग कर रहे हैं उन्हें सरकार न सिर्फ नजरअंदाज करे बल्कि उनके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो रेल रोको अभियान की बात कही जा रही है किसानों द्वारा, आगे किसान नेताओं की क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, किसान नेताओं की जो रणनीति की बात करते हैं, जैसा अभी अमित ने भी बताया कि जो किसान नेता है, जो किसान संगठन है, इन तमाम जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो किसान की जो संख्या की हम बात करते हैं, जो संख्या बल की बात करते हैं, अगर किसान कुछ ना कुछ एक्टिविटी जिनको कहा जा सकता है नहीं करेंगे तो जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह कम होता जाएगा और वो कहीं ना कहीं संभवतः वापसी भी चले जाएंगे। जैसा कि अब तमाम बॉर्डरों पर अगर हम बात करें तो भीड़ अब कम हुई है, जिसको लेकर किसान नेताओं ने दलील दी है कि अब किसानों को वापसी भेजा जा रहा है और फिर बुलाया जाएगा। यानी कि जो रोटेशन सिस्टम है उसको यहाँ पर लागू किया जा रहा है कि लोग आएंगे और वो 1 हफ्ते रहेंगे, एक गाँव 1 ट्रैक्टर और 15 लोग की स्कीम राकेश टिकैत ने बताई थी कि उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संदेश दिया है कि अब एक गांव से 1 ट्रैक्टर और 10 लोग आएंगे और वो 10 दिन यहाँ आंदोलन में रहेंगे, उसके बाद दूसरे 10 लोग आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है वो भी जानते हैं और सरकार भी जानती है कि जब तक किसानों की जो गतिविधियां नहीं होंगी, जो किसानों में जोश भरने की जो उत्साह की बात है, कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे तो किसानों का जो उत्साह है वो ठंडा हो जाएगा और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाना इन नेताओं के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो किसान वापसी जा चुके होंगे वो कहीं ना कहीं वो रुकना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे। जिस तरह किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, लगभग 3 महीने होने को जा रहे हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 12 दौरे की बैठक के बाद अब बैठक भी बंद है, डेडलॉक पूरी तरह लगा हुआ है। क्योंकि किसानों ने कहा, जैसा कल भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि अब आखिर जो 1 कॉल की दूरी है जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो
मोबाइल नंबर उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है, तो किस नंबर पर वो किसान बात करे, तो कुछ ना कुछ जो प्रभाव है, किसान कहीं ना कहीं जो सरकार की नीति थी उसको देख चुके हैं, और अब किसान भी चाहेंगे कि वो खुद संपर्क करें और जल्द से जल्द इस डेडलॉक को तोड़े और बातचीत का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़े। क्योंकि जब बातचीत का सिलसिला होगा तो जो किसान कार्यकर्ता है, जो आम लोग हैं, उनमें उत्साह होगा और वो दिल्ली की तरफ या जो जहां पर आंदोलन चल रहे हैं वहां पर आने की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब उनकी जो समाधान है वो बातचीत है, वो समाधान की तरफ बढ़ रही है। और अगर बातचीत नहीं होती है तो जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं उनका उत्साह, जो जोश है, वो कम हो जाएगा और किसान आंदोलन धीरे धीरे, जैसा अमित ने भी बताया, कि धीरे धीरे समापन की तरफ चला जाएगा। तो किसान नेता चाहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम करते रहें जिससे जो किसान कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता, उनमें उत्साह रहे और वो उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए। तो कहीं ना कहीं सरकार पर हर 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद भीड़ का जो दबाव है वो बढ़े और सरकार भी अपनी तरफ से बात का प्रयास करे। बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 3 महीने बीत चुके हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 26 जनवरी की हुई हिंसा के बाद से और राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद से महापंचायतों का दौर शुरू हो गया है। पहले जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, वो महापंचायत में हमने देखा कैसे किसान समर्थन में उतरे थे। उसके बाद जयंत चौधरी महापंचायत में शामिल हुए। उसके बाद हमने प्रियंका गांधी वाड्रा को महापंचायत में देखा और अब अरविंद केजरीवाल भी महापंचायत का हिस्सा बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी अब महापंचायतों में शामिल हो रहा है, बॉर्डर्स पर नजर नहीं आ रहा है, अब वो महापंचायतों का हिस्सा हो रहा है। इसके पीछे विपक्ष की क्या रणनीति? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि अब किसान आंदोलन के रूप में विपक्ष को एक हथियार मिला, तो जाहिर तौर पे हर कोई से बुराना चाहता है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करे, समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय है, पश्चिमी यूपी में लगातार मूव हो रही है, मथुरा और मुजफ्फरनगर में भी उनकी सभाएं होने वाली है। तो अब किसान पंचायतें जो हो रही है, ये बड़ी वजह है। देखो, बीजेपी इसे लेके तमाम आरोप जो है वो विपक्ष पर लगा रही है, किसान नेताओं पे भी लगा रही है कि ये जो किसान नेता बात नहीं मान रहे हैं, ये किसी ना किसी विपक्ष की पार्टी के टच में है और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे कई सारे नाम जो है वो बीजेपी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये तमाम किसान नेता जो है वो अन्य तमाम पार्टियों से चुनाव लड़ चुके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मुहिम जो है वो किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की मांगों को लेकर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे क्योंकि प्रियंका गांधी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, लगातार जिस तरह से उन्हें लग रहा है कि अब किसान आंदोलन के जरिए आगे की रणनीति तय की जा सकती है। खासतौर पर 2022 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चुनाव होना है, तो बीजेपी से नाराज वोटर विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं, इनमें से किसे वोट करेगा, हर कोई अपनी अपनी रणनीति के तहत किसानों के बीच जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पहले भी किसानों के बीच गए हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, तमाम अन्य मंत्री भी दिल्ली सरकार के गए हैं। रिसेंटली जो है मेरठ में वो भी किसान महापंचायत करने वाले हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी बात करें, वो लगातार किसानों के संपर्क में, कई जगह महापंचायत में शामिल होते हुए उन्हें देखा गया है। तो जिस बात को सरकार लगातार कह रही है कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, इसमें भी कोई दो राय नजर नहीं आती कि विपक्ष जो है हर हाल में इस आंदोलन को, इस मुहिम को भुनाना चाहता है। और यही वजह थी कि पार्लियामेंट में हमने किस तरह का हंगामा देखा। लोकसभा की कार्रवाई कई घंटों तक नहीं चली, राज्यसभा की कार्रवाई कई घंटों तक नहीं चली। महंगाई को नदारद करते हुए किसानों को लेकर 14.5 घंटे राज्यसभा में चर्चा हुई। तो जाहिर तौर पर यहाँ हर कोई अपने आप को विपक्ष में किसानों का सुपर हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहा है और तमाम सारी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो रेल रोको अभियान की बात है, भले ही तमाम पार्टियां बैकडोर में कहे कि वो रेल रोको आंदोलन में उनके कार्यकर्ता शामिल जरूर नहीं हो रहे, लेकिन समर्थन पूरा जो है वो किसानों के साथ में है। यानी चाहे वो अगर हम टोल प्लाजा फ्री करने की बात करें, रेल रोको की बात करें, हर मुहिम में जो भी मुहिम किसान उठाते हैं उसमें विपक्ष साथ होता है, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि किसानों की मुहिम किसी भी हाल में कमजोर ना पड़े। अगर किसानों की मुहिम कमजोर होती है तो जाहिर तौर पर सरकार जो है वो अपने स्वरूप में आ जाएगी और विपक्ष की भी मुहिम जो है कुंद हो जाएगी। तो विपक्ष अब किसानों के जरिए हर हाल में इस मुद्दे को भुनाना चाहता है। तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव भी हर एक के संज्ञान में बीजेपी अपनी तरह से डिफेंड कर रही है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो देर रात तक बैठक हुई खासतौर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और
अमित शाह की, उसमें तय किया गया कि बीजेपी के तमाम संगठन के लोग और मंत्री किसानों के बीच जाएंगे और वे भी महापंचायत में शामिल होंगे। न सिर्फ कृषि के गुण बताएंगे बल्कि आंदोलन के पीछे कौन कौन है, किस तरह से खालिस्तानी गुटों की बात कही जा रही, किस तरह से देश विरोधी ताकतें जो है वो इसे संरक्षण दे रही है, तमाम सारी चीजें हैं जो इन अन्य किसानों के बीच रखी जाएंगी। तो इसके लिए बीजेपी भी अपनी मुहिम चला रही है, हर कोई अपने पे जोर दे रहा है क्योंकि डेडलॉक जो है वो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो किसानों की बात करें या सरकार की बात करें। बिल्कुल अमित, इसीलिए जब हम कभी महंगाई का मुद्दा उठाते हैं तो हम जरूर इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे विपक्ष सिर्फ किसानों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी खोई हुई राजनीति को वापस लाने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई इस वक्त किस तरीके से बढ़ गई है, उसके बावजूद भी विपक्ष सिर्फ किसानों के मुद्दों की आवाज उठा रहा है। हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रशासन की अगर बात करें तो कल रेल रोको अभियान को लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गाजियाबाद जो रेलवे स्टेशन है तो एक मुख्य स्टेशन गाजियाबाद का है और यही से ही आंदोलन की बात करें तो यहीं पर ही जो किसान नेता है भावनाएं जताई जा रही हैं और गाजियाबाद जिले में ऐसा कोई स्टेशन नहीं है जहां पर किसान पहुंच पाएंगे। यहाँ पर आरपीएफ, सीआरपीएफ के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स जवान है जो तैनात कर दिए गए। वहीं स्टेशन के बाहरी जो सुरक्षा है उसको भी मजबूत किया गया है। वही जो प्रशासन के जो अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी गाजियाबाद पांडे हो या एडीएम, जो तमाम जो अधिकारी हैं किसान नेताओं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान नेताओं से कई दौरे की बात कर चुके हैं और इस रेल के जो आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उसको लेकर टालने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सांकेतिक रूप में भी यहाँ पर जो संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि जो यहाँ पर गाजियाबाद में हो सकता है कि सांकेतिक रूप में रेल रोको आंदोलन को कराने में प्रशासन सफल हो जाए या फिर जो किसान हैं उनकी जो बिल्कुल रणनीति है। जयवीर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन भी अब अलर्ट है और किसान भी लगातार इस बात को सोच रहे हैं कि कैसे भी करके जो सरकार और किसानों के बीच गतिरोध है वो टूटे और बातचीत के मसले से कुछ समाधान निकल पाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि किसानों ने 18 फरवरी की तिथि नियत की थी रेल रोको आंदोलन को लेकर और पूरे देश में यह अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इससे जनता को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है 4 घंटे के इस अभियान में। और न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए।